हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, जून 1986 में इंडियन टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड के टूर पर गई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से जीतकर इंडिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी और अब दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए दोनों टीम्स लीड्स पहुंची। और आज के इस वीडियो में हम इसी दूसरे टेस्ट मैच की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, दूसरा टेस्ट मैच 19 से 23 जून 1986 के बीच हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड लीड्स में खेला गया था। कपिल देव इंडिया के कैप्टन थे और माइक गैटिंग इंग्लैंड के कैप्टन थे। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर और कृष्णमचारी श्रीकांत ने इनिंग्स की शुरुआत की। दोनों ओपनर्स ने मिलकर इंडिया को एक अच्छी स्टार्ट दी और पहले विकेट के लिए 64 रन्स जोड़े। सुनील गावस्कर और कृष्णमचारी श्रीकांत पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक लंबी इनिंग्स खेलने की राह पर थे, लेकिन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर डेरिक प्रिंगल ने ऐसा होने नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने श्रीकांत को 31 रन्स पर कैच आउट कर दिया और फिर सुनील गावस्कर को 35 रन्स पर कॉट बिहाइंड करवा के इंडिया के दोनों ओपनर्स को वापस पवेलियन भेज दिया। इंडिया का स्कोर अब 75 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स हो गया था। एक अच्छी शुरुआत के बाद क्विक सक्सेशन में इंडिया के दोनों ओपनर्स आउट हो चुके थे। अब रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को 75 फॉर 2 से आगे बढ़ाया। शास्त्री और वेंगसरकर अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग्स और पार्टनरशिप को आगे ले जा रहे थे। अपनी बल्लेबाजी को ऐसी जारी रखते हुए दोनों के बीच 50 रन्स की पार्टनरशिप हुई। एक अच्छी शुरुआत के बाद जब इंडिया के 75 रन्स पर 2 विकेट्स गिरे, तब उन्हें उस वक्त एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर ने बिल्कुल वैसे ही किया और अपने पार्टनरशिप के ज़रिए इंडिया का स्कोर 128 तक पहुंचाया। लेकिन जब इंडिया का स्कोर 128 पर पहुंचा, तब रवि शास्त्री को ग्रैम डिली ने अपना पहला शिकार बनाया और उन्हें 32 रन्स पर कैच आउट कर दिया। रवि शास्त्री भी दोनों ओपनर्स की तरह सेट होने के बाद बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए और आउट हो गए। रवि शास्त्री के आउट होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन दिलीप वेंगसरकर का साथ देने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 15 रन्स बनाकर ग्रैम गुज की बॉलिंग पर एलबीडब्ल्यू हो गए और इंडिया का चौथा विकेट 163 रन्स पर गिर गया। उनके बाद नंबर 6 पर चंद्रकांत पंडित बैटिंग करने आए। चंद्रकांत पंडित और दिलीप वेंगसरकर ने मिलकर 40 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 200 रन्स के पार पहुंचाया। इस पार्टनरशिप के दौरान दिलीप वेंगसरकर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दिलीप वेंगसरकर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एक बड़ी इनिंग्स खेलने की राह पर थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते उसके पहले जॉन लीवर ने उन्हें 61 के स्कोर पर कॉट बिहाइंड कर दिया और वेंगसरकर की एक अच्छी इनिंग्स का अंत हो गया। इंडिया का स्कोर अब 203 पर 5 विकेट्स था और वेंगसरकर के विकेट के बाद इंडिया के महज अगले 10 रन्स में और 3 विकेट्स गिर गए, जिसमें सबसे पहले कैप्टन कपिल देव का विकेट था, जो कि वेंगसरकर के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में आए और पहली बॉल पर जॉन लीवर द्वारा एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर 211 के स्कोर पर चंद्रकांत पंडित 23 रन्स बनाकर डेरिक प्रिंगल का तीसरा शिकार बने और फिर 213 के स्कोर पर रॉजर बिनी सिर्फ 6 रन्स बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और इंडिया का स्कोर 213 पर 8 विकेट्स हो गया। अब मदन लाल और किरण मोरे क्रीज पर मौजूद थे। इंडिया का स्कोर 213 पर 8 विकेट्स था और सिर्फ 2 ही विकेट्स बचे हुए थे। यहाँ से अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की इनिंग्स बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन क्रीज पर मौजूद मदन लाल और किरण मोरे की जोड़ी ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों ने अच्छी बैटिंग करते हुए 9वें विकेट के लिए 54 रन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 213 पर 8 से 267 रन्स तक पहुँचाया। मदन लाल और किरण मोरे की इस पार्टनरशिप से अब इंग्लैंड फ्रस्ट्रेट होने लगा था और अब वो जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश में था। फिर ग्रैम डिली ने मदन लाल को 20 रन्स पर कैच आउट कर दिया और इंग्लैंड को मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। फिर 5 रन्स बाद मनिंदर सिंह के आउट होने के बाद इंडियन टीम अपनी पहली इनिंग्स में 272 रन्स पर ऑल आउट हो गई। किरण मोरे 36 रन्स बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे।
इंग्लैंड की तरफ से ग्रैम डिली और डेरिक प्रिंगल ने 3-3 विकेट्स लिए, जॉन लीवर ने 2 विकेट्स लिए और जॉन एम्बरी और ग्रैम गुच ने 1-1 विकेट लिया। अब इंग्लैंड की पहली बैटिंग इनिंग्स की बारी थी। अपनी पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 102 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के बल्लेबाज इंडिया की ज़बरदस्त बॉलिंग के सामने पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर सेट होने नहीं दिया और पूरी इनिंग्स में लगातार विकेट्स चटकाए। इंग्लैंड का एक भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाया। बिल अतः 32 रन्स बनाकर उनके टॉप स्कोरर रहे। रॉजर बिनी ने इनक्रेडिबल बॉलिंग करते हुए 5 विकेट्स लिए, मदन लाल ने 3 विकेट्स लिए और कपिल देव और रवि शास्त्री ने 1-1 विकेट लिया और अपनी ऑलराउंड इनक्रेडिबल बॉलिंग परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 45.1 ओवर्स में सिर्फ 102 रन्स पर ऑल आउट कर दिया और मैच में 170 रन्स की बड़ी लीड हासिल की। 170 रन्स की लीड के साथ इंडिया ने अपनी सेकेंड बैटिंग इनिंग शुरू की। इस इनिंग्स में इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही। एक वक्त पर इंडिया के 70 रन्स पर 5 विकेट्स गिर चुके थे, जिसमें सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चंद्रकांत पंडित के विकेट शामिल थे। इंडिया के लिए ये ज़रूरी था कि अब वो इस लगातार गिर रहे विकेट्स के सिलसिले को रोके और एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करे। अब दिलीप वेंगसरकर और किरण मोरे क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाला और 70 for 5 से आगे बढ़ाना शुरू किया। वेंगसरकर और मोरे ने संभल कर बैटिंग करते हुए अपने बीच एक पार्टनरशिप तैयार करनी शुरू की। धीरे धीरे करके वेंगसरकर और मोरे की बीच की पार्टनरशिप अब 32 रन्स की हो चुकी थी। अब ऐसा लगने लग रहा था कि इंडिया को जो पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत वेंगसरकर और मोरे की इस पार्टनरशिप से धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 32 रन से और आगे बढ़े उसके पहले डेरिक प्रिंगल ने किरण मोरे को 16 रन्स पर कैच आउट कर दिया और इंडिया ने अपना छठा विकेट 102 रन्स पर गंवाया। इंडिया की आधी से ज़्यादा टीम अब पवेलियन वापस लौट चुकी थी। बोर्ड पर 102 रन्स लगे थे और लीड 272 रनों की हो चुकी थी। दिलीप वेंगसरकर पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी बनाकर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि बाकी के बल्लेबाज उनके साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। अब कैप्टन कपिल देव क्रीज पर आए। कपिल ने क्रीज पर आते ही एकदम से अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू की और इंग्लैंड पर काउंटर अटैक किया। बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग करते हुए 4 चौके और एक छक्के की मदद से कपिल ने 23 बॉल्स में 31 रन्स बनाए और इंडिया का स्कोर 137 रन्स तक पहुंचाया। लेकिन कपिल अपने इस काउंटर अटैक को और ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख पाए और जॉन लीवर की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और इंडिया का 7वां विकेट 137 रन्स पर गिर गया। इसके बाद वेंगसरकर ने मदन लाल के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 36 रन्स की पार्टनरशिप की और फिर रॉजर बेनी के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 60 रन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 233 रन्स तक पहुंचाया। इस पार्टनरशिप के दौरान दिलीप वेंगसरकर ने अपनी इनक्रेडिबल सेंचुरी भी पूरी की। अंत में इंडियन टीम 237 रन्स पर ऑल आउट हो गई। दिलीप वेंगसरकर 102 रनों की शानदार इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे और इंडिया की लीड 407 रनों की हो चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि अब इंग्लैंड को चौथी इनिंग्स में 408 रन चेस करने थे ये मैच जीतने के लिए। जीत के लिए 408 रन्स के टारगेट को सक्सेसफुली चेस करने की उम्मीद से इंग्लैंड ने अपनी इनिंग शुरू की, लेकिन सिर्फ 90 रन्स पर 6 विकेट्स गंवा देने के बाद उनकी इस मैच को जीतने की उम्मीद भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। इंडियन बॉलर्स की और ख़ास करके इंडियन स्पिनर्स की लाजवाब बॉलिंग का सामना इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं कर पाए और इंग्लैंड की टीम 63.3 ओवर्स में सिर्फ 128 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने ये मैच 279 रन्स के बड़े मार्जिन से जीत लिया। ये मैच जीतकर इंडिया ने इस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की लीड हासिल कर ली और इसी के साथ ये सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। मनिंदर सिंह चौथी इनिंग्स में इंडिया के स्टार परफॉर्मर रहे। उन्होंने 16.3 ओवर्स में 4 विकेट्स लिए और उनका साथ देते हुए कपिल देव और रॉजर बिनी ने 2-2 विकेट्स लिए और रवि शास्त्री ने 1 विकेट लिया। पहली इनिंग्स में अर्धशतक और दूसरी इनिंग्स में नाबाद शतक लगाने वाले दिलीप वेंगसरकर को
प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी जून 1986 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानी जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।